महाराष्ट्र के नांदेड़ से सामने आई ओनर किलिंग की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। अप्रैल महीने में अपनी बेटी और उसके प्रेमी के साथ नाचते झूमते दिखने वाला पिता आज उसी प्रेमी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार है। यह मामला सिर्फ एक ओनर किलिंग नहीं बल्कि विश्वासघात, छल और क्रूरता की ऐसी कहानी है जिसमें एक परिवार ने अपनी ही बेटी की जिंदगी उजाड़ दी। 21 वर्षीय आंचल और उसके 20 वर्षीय प्रेमी सक्षम टटे पिछले 3 वर्षों से एक दूसरे को प्यार करते थे। अप्रैल में अंबेडकर जयंती के मौके पर आंचल के पिता गजानन बालाजी ममीडवार ने सार्वजनिक रूप से बेटी और सक्षम के साथ डांस किया था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि सब कुछ सामान्य है। किसी को अंदाजा नहीं था कि 7 महीने बाद वही पिता सक्षम की हत्या का मुख्य आरोपी बनेगा। पीड़िता आंचल के मुताबिक उसके पिता और 2 भाइयों ने सोची समझी साजिश के तहत सक्षम से दोस्ती बढ़ाई ताकि वो परिवार के झांसे में आ जाए। वो अक्सर उसके साथ बैठते खाते पीते थे और प्रेम संबंध को लेकर खुद को सकारात्मक बताते थे, लेकिन ये दिखावा सिर्फ विश्वास जीतने का तरीका था। बीते गुरुवार शाम सक्षम पर अचानक हमला किया गया। उसे गोली मारी गई और जो उसकी पसलियों को चीरते हुए आर पार निकल गई। वारदात में आंचल के 2 भाई भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक नाबालिग है। आरोप है कि गोली मारने के बाद नाबालिग भाई ने ही उसके सिर पर टाइल से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। सक्षम की मौत के बाद जब शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया गया तो वहां रोती बिलखती आंचल ने अपने मृत प्रेमी की लाश से विवाह कर लिया। आंचल ने कठोर मांग करते हुए कहा कि मेरे पिता और भाइयों को फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ उसे नहीं मारा बल्कि मेरी जिंदगी खत्म कर दी है। आंचल ने यह भी दावा किया कि हत्या से कुछ घंटे पहले उसका भाई पुलिस स्टेशन गया था। वहां पुलिसकर्मियों ने उसे सक्षम के खिलाफ शिकायत लिखवाने के लिए दबाव बनाया। जब आंचल ने ऐसा करने से इनकार किया तो 2 पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर उसके भाई को उकसाया। उन्होंने कहा कि अगर इतना ही गुस्सा है तो जाकर उस लड़के को ही खत्म कर दो। आंचल के अनुसार भाई ने उसी वक्त जवाब दिया कि वो हत्या कर लौटेगा और कुछ ही घंटों बाद सक्षम की मौत हो गई। सक्षम दलित समुदाय से था जबकि आंचल विशेष पिछड़ा वर्ग से आती है। क्यों विरोध होता था और क्या ये पूरे मामले की क्या वजह है जो सक्षम की हत्या की बेरहमी से? हम 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जयभीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। क्या बोलते थे मम्मी पापा तुम्हारे? वो जयभीम वाला है, हम हिंदू है, इसीलिए। धर्म बदलने के लिए कुछ प्रेशर भी डाला गया था? प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। अच्छा, फिर क्या वजह है? फिर इस तरह का मारने की क्या वजह थी जब तो तैयार थे सब? तो सक्षम आपके साथ में था, कब था? मेरे घर वाले बस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उसे मार सके और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। और सक्षम आपको मिल के गया था, मिलने को आया था या फिर वो कहाँ जाता बोलकर आपसे कुछ बात किया था सवेरे। क्या बताया? उसके बुआ को छोड़ने जा रहा था वो स्टेशन को। अच्छा, उसके बाद हमारी बात नहीं हुई, जब मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा, तो ये सब कब पता चला आपको? कब पता चला ये सब? दूसरे दिन सवेरे पेपर में देख के पता चला, मुझे किसी ने नहीं बताया था। सक्षम को मारने के लिए जो कट रचा गया था आपके पिताजी आपके भाई की तरफ से, तो थोड़ी सी की कहानी बताइए ना, एक दिन पहले क्या क्या किया? जी, जिस दिन सक्षम की हत्या हुई उस दिन सवेरे मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेके गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। मतलब ऐसा कुछ रीजन नहीं था उसका, लेकिन जबरदस्ती से केस डालने के लिए लेकर गया था। तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया वहाँ जाकर। तो वो जो 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो मेरे भाई को बोल रहे थे कि तू इसको उसको मार के यहाँ पर आता है, जिसका मैटर है उसको मारना, फिर उसको मार के हमारी तरफ आ। तो मेरा छोटा भाई उनको बोला कि ठीक है, आज शाम तक उसको मार के ही आपको मुंह दिखाऊंगा। हाँ,
वो पुलिस वाले हमारे घर पे भी आते थे पहले, क्यों आते थे? पैसा लेने के लिए। अच्छा। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? BSc फर्स्ट ईयर चालू था, लेकिन अभी क्या बात होती थी पढ़ाई के बारे में सक्षम की और आपकी? वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता था, बात पर बोलता था पढ़ाई कर बोल के। सक्षम पर MPDA का केस लगाया गया था, तो इसमें आपकी ही फिरियाद थी, इस बारे में थोड़ा बताइए। MPD के केस में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, जब मेरी उतनी उम्र नहीं थी ना, 18 प्लस नहीं थी मैं, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके ऊपर केस डालने को लगाए। फिर कुछ दिनों बाद जब मेरा 18 कंप्लीट हो गया, 15-20 दिन में होने वाला था 18 कंप्लीट, फिर मैं अकेली कोर्ट में जाकर वो केस पीछे ले गई। आज सक्षम का बर्थडे है, सक्षम आपके साथ में नहीं है, जन्मदिन है उसका, क्या महसूस करेंगे आप? अचानक एक सवाल, ये सक्षम की और आपके पिताजी की और आपके भाई की डांस करते वक्त की जयंती की वीडियो भी वायरल हो रही है, उसमें तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं सब, तो जब आपको क्या कहा गया था, आप भी थे उस वीडियो में? शादी लगा के देंगे बोले थे, सब तेरी मर्जी से होगा। सक्षम को भी बहुत भरोसा दिलाए थे, उसको भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो मेरे पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता था। ठीक है, आखिरी सवाल, आपने मैयत के साथ शादी की, हल्दी कुंकू लगाया, वो थोड़ा सा क्या कहेंगे आप? आपने सक्षम के साथ में जो जिंदगी बितानी जो सपना देखा था, पूरी रस्म पूरे आपने की, क्या कहेंगे आप उसके ऊपर? उसने ये दावा भी किया कि उसके पिता ने सक्षम से कहा था कि वो शादी करना चाहता है तो उसे हिंदू धर्म अपनाना पड़ेगा। सक्षम इसके लिए तैयार भी था, लेकिन इसके बावजूद परिवार ने हत्या का रास्ता चुना। नांदेड़ पुलिस ने गजानन ममीडवार, उनकी पत्नी और दोनों बेटों के खिलाफ हत्या, अवैध जमावड़ा, बलवा समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है, जिसमें पुलिस कर्मियों पर लगे आरोप भी शामिल हैं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।